नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार के बाद फ्रांस का 100 अरब डॉलर से अधिक विदेशी कारोबार दांव पर लग गया है। फ्रांस को पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापना इतना महंगा पड़ जाएगा, ये फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के बाद तुर्की, कतर, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, जॉर्डन, सीरिया, मोरक्को, ईरान और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के सामान का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है। आपको बता दें, फ्रांस के विदेशी व्यापार में मुख्य रूप से मुस्लिम देश महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। 2019 में फ्रांस ने इस्लामिक देशों को 45.8 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था, लेकिन अब पहले तो फ्रांस के सामान का बहिष्कार किया गया और उसके बाद फ्रांस की वेबसाइट को हैक करके उस पर कुरान की आयत चला दी गई। और अब लीबिया में फ्रांस के सामानों के साथ सभी डीलों को रद्द करने की मांग चल रही है। लीबिया की उच्च राज्य परिषद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के जवाब में फ्रांस की सभी कंपनियों के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म करने की मांग की है। साथ ही फ्रांस के साथ हुई लीबिया सरकार की सभी डीलों को खत्म करने की मांग ने तेजी पकड़ ली है। सरकार से मांग में कहा गया है कि वो अपनी धार्मिक, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करें और फ्रांस के साथ हुई सभी डीलों को रद्द करके हुए अपमान का मुंहतोड़ जवाब दे। परिषद ने लीबिया से तेल कंपनियों की फ्रांस की खरीद को रद्द करने की मांग की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की इस हरकत से इस्लामिक दुनिया उन पर घेराबंदी करती जा रही है। इसका श्रेय तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को जाता है। वैसे तो तुर्की समय समय पर यूरोप को सबक सिखाता रहता है, लेकिन एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस को नाको चने चबा दिए हैं। इस मामले में सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को कहा कि मैक्रोन पागल हो गए हैं और उसे इलाज की जरूरत है। एर्दोगान का ये बयान सुनते ही कुवैत और कतर के मॉल्स और सुपरमार्केट ने फ्रांस का सामान हटाया था। फ्रांस के बहिष्कार की घोषणा सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने की। उसके बाद सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए। पाकिस्तान संसद में फ्रांस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और फिर ईरान की संसद में भी फ्रांस सरकार की कड़ी आलोचना की गई। हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अरब की कुवैत और कतर जैसे देश खुलकर एर्दोगान के साथ हैं। अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कतर और कुवैत का दौरा किया था, जिसके बाद कतर के किंग ने कहा था कि एर्दोगान मेरे पिता समान हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर न्यूज अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।